अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट सेकेंड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो फीटस का फेस जो होता है इतना इस शेप में आ चुका होता है कि अगर हम सोनोग्राफी के थ्रू पता लगाना चाहें कि इधर क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है तो हम पता लगा सकते हैं। ये डिफेक्ट्स जो होते हैं मेल के अंदर ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, और इनको अगर हमने देखना है जज करना है तो हमारे पास जो लैंडमार्क है वो इंसाइसिव फोसा है। इंसाइसिव फोसा जो होता है मैक्सिलरी टीथ अगर ये हैं तो यहाँ पर ये ट्रायंगुलर फोसा इंसाइसिव फोसा होता है। इसलिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि ये डिफेक्टिव अपीयरेंस और डिफेक्टिव स्पीच क्रिएट कर रहा होता है। अब इसके अंदर क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट के अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, मेजर एंटीरियर पोस्टीरियर, दो कैटेगरीज इसकी आ जाती हैं। क्लेफ्ट हम किसे कह रहे होते हैं कि एक कंटिन्यूस चीज़ जा रही है, फिर दरमियान में कोई सुराख प्रेजेंट है, दरमियान में कोई स्लिट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्लेफ्ट है। इंटीरियर जो होता है यूजुअली जो है अगर ये नोज़ और ये लिप है तो वो लिप के अंदर एक क्लेफ्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है, और एट टाइम्स क्या होता है कि मैक्सिला के जो एल्विलर प्रोसेस है वहाँ पर भी क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है। अगर तो कंप्लीट इंटीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट है तो इसका मतलब है कि लिप में डिफेक्ट प्रेजेंट है, मैक्सिला में डिफेक्ट प्रेजेंट है, अप टिल द इंसाइसिव फोसा और ये इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेट के दरमियान एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। पोस्टीरियर में आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है कि सॉफ्ट और हार्ड पैलेट में डिफेक्ट प्रेजेंट होता है, अप टिल द इंसाइसिव फोसा, और ये भी इंटीरियर पोस्टीरियर पैलेट के दरमियान एक सेपरेशन क्रिएट कर रहे होते हैं। डिफेक्टिव डेवलपमेंट जो होती है इन द पोस्टीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स सेकेंडरी पैलेट की भी होती है और लेटरल प्रोसेसेस की भी होती है। लेटरल पैलेटाइन प्रोसेसेस, ठीक है, जिसकी वजह से पोस्टीरियर क्लेफ्ट डिफेक्ट्स अपेयर हो रहे होते हैं। जो प्रोसेस होते हैं पैलेटाइन प्रोसेस, एक मीडियल प्रोसेस होता है और एक लेटरल प्रोसेस होते हैं जिन्होंने बाद में फिर पैलेट की फॉर्मेशन करनी होती है। इसके अंदर इनकी डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है। अगर हम एंटीरियर की बात करें यानी दिस वाज द कॉज कि क्यों हो रहे हैं, अब इसकी अगर हम कॉज की बात करें तो क्या होता है कि मीजेनकाइम डेफिशिएंट होती है। कौन सी मीजेनकाइम? हमने कहा था कि फेरेंजियल आर्ट जो होती है उसको अगर हम लेटरल साइड से इस बंदे को देखें तो फेरेंजियल आर्ट जो होती है वो फर्स्ट फेरेंजियल आर्ट जो मैक्सिलरी और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस बनाई होती है। मैक्सिलरी प्रोमिनेंस जो होती है उसमें मैक्सिला वाला पोर्शन और मैंडिबुलर प्रोमिनेंस ये वाला पोर्शन बनाना होता है। मैक्सिलरी मीजेनकाइम डेफिशिएंट होती है और साथ ही साथ मीडियन पैलेटाइन की जो मीजेनकाइम होती है वो डेफिशिएंट होती है, ठीक है। मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस की बेसिकली होता है, एक मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस होता है और दो लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फर्दर ये हो गया इंटीरियर का, ये कॉज हो गया कि मैक्सिलरी और मीडियन वाली मीजेनकाइम डेफिशिएंट है। इसके कॉज से सेकेंडरी पैलेट और लेटरल प्रोसेस की डिफेक्टिव डेवलपमेंट हो रही है। कुछ और फैक्टर्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर वाले को इफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे स्पोमोडियम की विड्थ, यानी ये जो माउथ की ओपनिंग बन रही है इसकी विड्थ कितनी है, जो पैलेटाइन शेल्फ्स बन रही हैं वो उनकी मोबिलिटी कितनी है, जो पैलेट की एपिथेलियम के अंदर डिफेक्ट आ रहा है उसकी स्पेसिफिकली फोकल डिजेनरेटिव साइट्स कौन सी हैं, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि पोस्टीरियर क्लेफ्ट पैलेट को भी मतलब उसके फॉर्मेशन वगैरह के अंदर रोल प्ले कर रहे होते हैं। फिर आते हैं डिफरेंट फर्दर टाइप्स होती हैं इसके, ठीक है, जैसे यूनिलेटरल डिफेक्ट्स हो सकते हैं। यूनिलेटरल क्लेफ्ट लिप डिफेक्ट क्या होता है कि एक प्रॉपर सीरीज ऑफ इवेंट होता है। बाईलेटरल का भी होता है, बाईलेटरल में होगा कि भाई दोनों साइड पर हो रहा है, यूनिलेटरल में एक साइड पर हो रहा है। नाउ ऑब्जर्व द प्रोसेस। होता क्या है कि मैक्सिलरी प्रोमिनेंस मीडियल प्रोमिनेंस के साथ मर्ज नहीं करती। हमने मीजेनकाइम होती है वो मर्ज जब नहीं हो रहा तो वो प्रोलिफरेट नहीं करती, मीजेनकाइम आपस में मर्ज नहीं करती और एक परसिस्टेंट लेबियल ग्रूव बन जाता है वहाँ पर, क्योंकि मर्ज नहीं हुआ, ग्रूव बन गया है। फिर क्या होगा कि एपिथेलियम अब उस ग्रूव की फर्दर स्ट्रेच होगी और टिश्यू जो प्रेजेंट है उस ग्रूव को बना रहा है वो ब्रेक हो जाएगा और लिप जो है वो हमारे पास मीडियल और लेटरल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। एक साइमोनॉइड बैंड होता है जो कि एट टाइम्स लिप के जो मीडियल और लेटरल पार्ट्स होते हैं उनको यूनिलेटरल क्लेफ्ट के अंदर जोड़ के रख रहा होता है। मीडियन यहाँ पे उसकी बात करते हैं क्लेफ्ट लिप की। इसके अंदर क्या होता है कि भाई मीजेनकाइमल डेफिशिएंसी ही है, मीडियल नेजल प्रोमिनेंस होती है वो मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस के साथ या तो कम्प्लीटली फ्यूज़ नहीं करी है, पार्शली फ्यूज़ नहीं करी। ये कब अकर हो रहा होता है? इन द मूहर सिंड्रोम, और ये जो होता है ये ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। अगर मीडियन क्लेफ्ट लिप लोअर लिप का प्रेजेंट है तो उसके केस में मीजेनकाइमल मैसेज जो होते हैं वो मैंडिबुलर प्रोमिनेंस के अंदर प्रॉपरली डेवलप नहीं कर रहे होते हैं, यानी मर्ज नहीं कर रहे होते। फिर आते हैं क्लेफ्ट पैलेट की तरफ। क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो क्लेफ्ट लिप के साथ भी प्रेजेंट हो सकता है और क्लेफ्ट पैलेट जो होता है वो ज़्यादातर फीमेल्स के अंदर कॉमन होता है। क्लेफ्ट पैलेट के अंदर क्लेफ्ट यूव्युलर कंडीशन डेवलप हो सकती है, सॉफ्ट और हार्ड पैलेट जो है उनका क्लेफ्ट हो सकता है, या फिर क्लेफ्ट लिप भी इसके साथ प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। एल्वियर प्रोसेस जो होते हैं मैक्सिला के, वहाँ पर इसका डिफेक्ट स्टार्ट होता है और लिप्स ऑन द बोथ साइड्स जो होते हैं वो इस डिफेक्ट के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। स्टैंड कर रहा होता है फ्रॉम द मैक्सिला टू द लिप्स। अगर तो कंप्लीट डिफेक्ट है, हमारे पास कंप्लीट क्लेफ्ट पैलेट है, पोस्टीरियर पैलेट की अगर बात करें तो वो सॉफ्ट पैलेट से इंटीरियर टू द इंसाइसिव फोरामेन आ रहा होता है, ठीक है। फिर उन्होंने फर्दर क्लासेस की में यूनिलेटरल बायलेटरल क्लेफ्ट्स को फर्दर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं कि क्लेफ्ट जो है वो इंटीरियर पैलेट का है, क्लेफ्ट पोस्टीरियर पैलेट का है, या फिर क्लेफ्ट जो है सेकेंडरी पार्ट्स ऑफ पैलेट का है। तो इसमें एक चीज़ याद रखने वाली है कि भाई लैंडमार्क इंसाइसिव फोसा है। दूसरी बात ये कि भाई एक मीडियन प्रोमिनेंस होती है और दो लेटरल प्रोमिनेंस होती है, पैलेटाइन प्रोमिनेंस की बात हो रही है। इंटीरियर जो होते हैं ना ये पैलेट के डिफेक्ट्स,
वो होते हैं एंटीरियर टू इंसाइसिव फूसा, पोस्टीरियर टू इंसाइसिव फूसा। सेकेंडरी इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैलेट दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इंटीरियर डिफेक्ट्स के अंदर लेटरल पैलेटाइन प्रोसेसेस और जो प्राइमरी पैलेट है वो फ्यूजन नहीं हुई, ठीक है, मेसेंकाइमल मासेस की। जो पोस्टीरियर है उसके अंदर लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस और नेजल सेप्टम, ठीक है, इन दोनों की फ्यूजन नहीं हुई। और जो पोस्टीरियर है उसके अंदर लेटरल पैलेटाइन प्रोसेस की आपस में फ्यूजन नहीं हुई, विद द प्राइमरी पैलेट फ्यूजन नहीं हुई और विद द नेजल सेप्टम फ्यूजन नहीं हुई। फिर आ जाते हैं फेशियल डिफेक्ट्स। फेशियल डिफेक्ट्स होते हैं इसमें ऑब्लिक फेशियल डिफेक्ट्स आ जाते हैं। ऑब्लिक इस तरह, इस लाइन को कहते हैं ना, ऑब्लिक लाइन है, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल इस तरह की लाइन डेवलप हो रही होती है कि अगर ये आई है तो आई के ऑर्बिट के मीडियल मार्जिन से लेके अपर लिप तक ये क्लेफ्ट होता है, ठीक है, मतलब डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। इस केस में क्या होता है कि नेज़ो लैक्रिमल डक्ट जो होती है वो ग्रूव की फॉर्म में ही रहती है, ग्रूव में ही ओपन हो रही होती है। नेज़ो लैक्रिमल डक्ट क्या होती है कि यहाँ पर लैक्रिमल ग्लैंड होता है, ये आँख है, इसके अंदर इसने जो है टीयर प्रोडक्शन करनी होती है। अगर टीयर ज़्यादा प्रोड्यूस हो गए हैं इन द केस ऑफ एक्सेसिव क्राइंग तो कुछ टीयर्स, एक्सेसिव टीयर्स ड्रेन हो जाते हैं फ्रॉम द नोज़ टू द आउटसाइड। रनी नोज़ की कंडीशन डेवलप हो रही होती है फॉर द टाइम बीइंग वाइल समबडी इज़ क्राइंग। तो ये इसको हम नेज़ल लैक्रिमल डक्ट कहते हैं। ये नहीं प्रोड्यूस होगी, ये ग्रूव के अंदर ही ओपन हो रही होगी, डक्ट्स डेवलप नहीं हो रहे। मीज़ेनकाइमल मैसेज जो होते हैं मैक्सिलरी प्रोमिनेंस के, वो लेटरल और मीडियल नेज़ल प्रोमिनेंसेस के साथ मर्ज नहीं कर रहे होते। लेटरल या ट्रांसवर्स फेशियल डिफेक्ट्स होते हैं उसमें माउथ से डिफेक्ट स्टार्ट होगा और ईयर की तरफ एक्सटेंड करेगा, माउथ से ईयर की तरफ। बाइलेटरल जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके अंदर मैक्रोस्टोमिया डेवलप हो रहा होता है, इसे हम हेयर लिप भी कहते हैं। क्या होता है कि इसमें जो लिप है वो मतलब माउथ बड़ा है, ठीक है, यानी वो इस तरह करके साइड पे एक्सटेंड करें, मैक्रोस्टोमिया की कंडीशन डेवलप हुई है। सिवियर केसेस में क्या होता है कि चीक के अंदर डिफेक्ट हो सकता, क्लेफ्ट हो सकता है जो कि फर्दर ईयर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा हो। पहले ही यूविला नॉर्मल प्रेजेंट है। फर्स्ट फिगर उन्होंने कंप्लीट नॉर्मल लिप एंड पैलेट दिखाया हुआ, ऊपर वाला पोर्शन लिप का है, नीचे वाला पैलेट का पोर्शन है। यहाँ पर यूविला का क्लेफ्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम आएँ तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर पोस्टीरियर पैलेट का यूनिलेटरल क्लेफ्ट प्रेजेंट है और यहाँ पर पोस्टीरियर पैलेट का ही बाईलेटरल क्लेफ्ट प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अगर हम फर्दर आगे आएँ तो इसमें कंप्लीट यूनिलेटरल क्लेफ्ट है जिसके अंदर लिप भी इन्वॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर एल्विलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला भी इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है, यूनिलेटरल है। लेकिन यहाँ पर वही सेम बात है, कंडीशन सेम है, बट इट इज़ बाईलेटरल नाउ। अगर हम जी वाली डायग्राम को देखें यहाँ पर, इसके अंदर इट इज़ विजिबल कि कंप्लीट जो है बाईलेटरल डिफेक्ट है लिप का, एल्विलर प्रोसेस ऑफ द मैक्सिला भी इन्वॉल्व है, ठीक है। जो एंटीरियर पैलेट है उसका तो कंप्लीट बाईलेटरल डिफेक्ट है, लेकिन अगर हम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पैलेट देखें तो उसका सिर्फ यूनिलेटरल डिफेक्ट है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो कंप्लीट बाईलेटरल क्लेफ्ट है लिप का भी, एल्विलर प्रोसेस ऑफ मैक्सिला का भी, और बाईलेटरल ही डिफेक्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पैलेट का भी। बाईलेटरल क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है, उसके अंदर लिप भी इन्वॉल्व होता है, एल्विलर पार्ट ऑफ द मैक्सिला भी इन्वॉल्व होता है। और इसके अंदर एक और उन्होंने ये बात बताई हुई है कि होता क्या है, यहाँ पर अगर हम डायग्राम में देखें तो मीडियन पैलेटाइन प्रोसेस जो होता है वो एंटीरियरली प्रोजेक्ट कर रहा होता है या एंटीरियरली हैंग कर रहा होता है। बाईलेटरल क्लेफ्ट के अंदर ये बात भी बताई जा रही है कि ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल की कंटिन्यूटी खत्म हो जाती है जब इस तरह कोई क्लेफ्ट प्रेजेंट होता है, और उसकी वजह से माउथ क्लोज तो होता है बट द लिप्स आर पर्स्ड, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑर्बिकुलरिस ऑरिस मसल जो है वो इस तरह गेट प्रेजेंट होता है, और जब ये क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट प्रेजेंट है तो अब इस मसल की कंटिन्यूटी उस तरह नहीं रही, तो हमें ना ऊपर जिस तरह रिंकलिंग हम कह सकते हैं, या फिर जिस तरह पर्स का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है या सैक का ऊपर वाला पोर्शन होता है वो जिस तरह क्लोज हो रहा होता है, उस तरह की माउथ क्लोजर पर अपेयरेंस आ रही होती है लिप्स की, जिसे हम पर्स लिप्स कह रहे होते हैं। डेवलपमेंटल डिस्टर्बेंस होती है जिसकी वजह से सारे डिफेक्ट हो जाते हैं, यानी मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस होती है। कुछ सिंड्रोम्स, कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर भी क्लेफ्ट पैलेट लेफ्ट लिप अपेयर हो सकता है, जैसे ट्राइसोमी 13 है, और टेरेटोजेनिक एजेंट्स भी इसको अफेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे एंटी कन्वल्जेंट ड्रग अगर कोई यूज़ कर रहा है तो उसकी केस में भी आ जाता है।